फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो रहेगी नीट 2021 के एग्जाम को लेकर। तो हाई कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं स्टेट गवर्नमेंट से नीट 2021 के पैनल को लेकर, और फाइनल कॉल है और नीट 2021 के शेड्यूल को लेकर। तो गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाई कोर्ट ने क्या क्वेश्चंस किए हैं, किस गवर्नमेंट से किए हैं, कौन से स्टेट से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और नीट 2021 की जो न्यू एग्जाम डेट दी है वो क्या दी है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज हो जाएंगे। आज ये पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में गाइस, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट 2021 के एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं अभी भी, तो अनअकैडमी आपके लिए लाई है अमेजिंग ऑफर। 1 जुलाई से 15 जुलाई ऑल इंडिया रिवीजन कैंप और मॉक टेस्ट आपके रखे गए हैं। 15 डेज टॉप एजुकेटर्स और 75+ आवर्स की क्लासेस होने वाली है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल बूस्ट दे सकते हैं। और साथ में गाइस, पाथ फाइंडर अर्ली बर्ड मॉक टेस्ट नीट 2023 के लिए रखा गया है। 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6 to 9 PM। इनरोलमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का ड्रीम है नीट यूजी का एग्जाम क्रैक करना, और अगर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो अनअकैडमी के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है फॉर नीट 2022 एंड 2023 एस्पायरेंट्स के लिए लोन प्रोवाइड करवा रही है। साथ में नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है। सब्सक्राइब कीजिए आज ही अनअकैडमी आइकॉनिक और पाइए अनअकैडमी स्टडी नोट्स, जो कि ऑफर वैलिड रहेगा आपका 21 जून से 30 जून तक। ये जो स्टडी नोट्स होंगे ये डिलीवर किए जाएंगे आपके डोर स्टेप पर। और नीट यूजी प्लस सीबीएसई कॉम्बो सेल निकाली गई है। 1 ईयर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन खरीदिए और पाइए 10% रेफरल डिस्काउंट, जो कि प्रिया 2010 कोड यूज करने से आपको मिलेगा। एडिशनल 15% ऑफ मिलेगा और 2 मंथ्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। यदि आप खरीदते हैं 2 ईयर सब्सक्रिप्शन नीट यूजी प्लस सीबीएसई तो 10% रेफरल डिस्काउंट मिलेगा, 20% आपको ऑफ मिलेगा एडिशनल, और 3 मंथ्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। साथ में गाइस, नीट यूजी के लिए बम्पर ऑफर निकाला गया है। यदि आप खरीदते हैं 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो पाइए 1 मंथ का एक्सटेंशन फ्री। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ्स का, और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ का एक्सटेंशन फ्री पाइए। ये ऑफर एक्सटेंड किया गया है, स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड रही है। साथ में नीट 2021 को टारगेट बनाकर क्रैश कोर्स आपका करवाया जाएगा। ऑल स्टार बैच स्टार्ट किया गया है। वीकली टेस्ट सीरीज होगी। 23 जून से आपका ये स्टार्ट हुआ है। नीट यूजी के लिए जो न्यू बैचेस बने हैं वो 2022 को टारगेट बनाकर शिखर बैच और मिशन नीट 2022, ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और नीट यूजी 2023 के लिए श्रेष्ठ बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के थ्रू आपको क्लासेस मिलने वाली है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेगी, लाइव टेस्ट और क्विजेस करवाए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ फॉर्मेट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ में गाइस, यदि आप अनअकैडमी का कोई भी पेड कोर्स लेते हैं तो प्रिया 2010 कोड यूज करने से आपको अमेजिंग 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आप कोई भी अनअकैडमी का फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रिया 2010 कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नीट 2021 के एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट ने क्या क्वेश्चंस किए हैं, और कौन से स्टेट गवर्नमेंट से किए हैं, किन किन स्टेट्स को नीट के एग्जाम को लेकर प्रॉब्लम है, कि उन्हें डिमांड की है नीट का एग्जाम ही कैंसिल हो जाना चाहिए, नीट का एग्जाम ही नहीं होना चाहिए, 12th के मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स का एडमिशन होना चाहिए मेडिकल कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो गाइस ये आप सभी को पता होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ तमिलनाडु स्टेट की। तो तमिलनाडु स्टेट के जो सीएम है एमके स्टालिन जी, उनने डिमांड रखी थी ये कि नीट का एग्जाम ही कैंसिल हो जाना चाहिए। जैसे 12th के एग्जाम कैंसिल हुए हैं इसी तरीके से नीट के भी एग्जाम कैंसिल हो जाने चाहिए। और जो 12th के इंटरनल बेसिस
पर जो मार्क्स दिए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स का मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन देना चाहिए। ठीक है, उनने 2 बार लेटर लिखा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उनको 2 बार लेटर लिखा है, और जब लेटर पे रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्हें मिलने की बात की कि वो मिलकर अपनी बात को क्लियर करेंगे, और उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कि ऑल इंडिया में पॉसिबल नहीं होता है कि नीट का एग्जाम कैंसिल किया जाए, तो हमारे तमिलनाडु स्टेट के अंदर ऐसा कर दिया जाए कि स्टूडेंट्स को नीट का एग्जाम ना देना पड़े। तो उससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स काफी खुश हो रहे हैं कि नीट का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, और उनका मेडिकल कोर्स में एमबीबीएस वगैरह के अंदर उनका एडमिशन भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या हाई कोर्ट ने क्या क्वेश्चंस किए हैं, ये मामला जो है वो कोर्ट पर पहुंच चुका है, तो हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो गैस ये मैंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर ओपन कर लिया है। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट क्वेश्चन तमिलनाडु गवर्नमेंट और पैनल ऑन नीट। तो मद्रास हाई कोर्ट on Tuesday posed a series of questions to the Tamil Nadu government over its setting up of a committee to look into the impact of NEET. तो द मद्रास हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे पोस्ट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट से, और एक कमेटी बैठाने की बात की गई है नीट के एग्जाम को लेकर, जो कि उनसे आस्किंग इफ इट हैड obtained the permission of the Supreme Court and whether the move would not violate and top court ruling. Abolition of the national entrance eligibility test is a poll promise of the ruling DMK, and it had recently set up a high-level committee led by retired judge of the Madras High Court A.K. Rajan to study the impact of NEET on aspirant from the socially disadvantaged section in medical admissions. नीट 2021 के एग्जाम को लेकर, हैव यू obtained the permission of the Supreme Court? Would it not amount to violation of the ruling of the top court? Were among the questions raised by the first bench of Chief Justice Sanjeev Banerjee and Justice Senthi Kumar Ramamurthy. The bench made the observations when a PIL petition from BJP state government secretary K. Nagarajan came up for hearing today before it. The constitution of the panel appears to be an exercise in the futility, since the Supreme Court had made it clear that Tamil Nadu must fall in line and accept NEET. The CJ orally observed, adding the state government must have obtained the leave of the top court before constituting the panel. Advocate General told the judge that constitution of the committee was a policy decision of the state government in consonance with its election promise to protect the interest of the poor student in rural areas. तो गाइस ये आप देख सकते हैं पूरा ये जो लफड़ा चल रहा है, ये पोलिंग को लेकर चल रहा है। ठीक है, इलेक्शंस को लेकर चल रहा है, मे बी, बट इट इज if it is contrary to the Supreme Court order, then it cannot be permitted. The bench remarked the judges, however, ordered notice to the state and the central government's returnable by a week. The petition sought to quash an order dated June 10 this year of the Secretary Health and Family Welfare Department on the constitution of the commission, saying it was unconstitutional, illegal, unfair, and without legal justification. Among other things, the petitioner contended that the order passed by the state government is against the procedure encapsulated under the National Medical Commission Act 2019, when the Supreme Court had directed it to implement NEET by its order dated 22nd of August 2017. It was not open to the state government to suggest an alternative. As per Article 261 of the Constitution, full faith and credit shall be given to the judicial proceeding of the apex court. ठीक है, तो ये जो मामला है ये कोर्ट में पहुंच चुका है कि जो हमारे जो तमिलनाडु स्टेट के सीएम है एम के स्टालिन जी, वो चाहते हैं या वो प्रॉमिस कर चुके हैं स्टूडेंट्स को
कि जो एग्जाम है नीट का वो कैंसिल ही होगा, कैंसिल होना चाहिए, और इस मुद्दे को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, और अगर पूरे कंट्री का पॉसिबल नहीं होता है तो तमिलनाडु स्टेट में ऐसा करवाएंगे कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, अलग अलग कमेटी बैठाई गई है, हाई लेवल की कमेटी बैठाई गई है। तो इन सब चीजों को लेकर जो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि एक्चुअल में एग्जाम को लेकर क्या करना चाहिए। और अगर मैं नीट 2020 ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो 1 अगस्त को जो एनटीए के थ्रू ऑफिशियल नोटिस डाला गया कि 1 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी अब तक रिलीज नहीं किए गए हैं, सितंबर में माना जा रहा है कि नीट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके जुलाई मंथ के एंड तक रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू गाइस।